दिसंबर की सबसे सर्द रात थी। पूरा जंगल खामोश था। बर्फ गिरती जा रही थी। हवा सांस रोक देने वाली थी और इसी खामोशी में चींटी के घर से एक कमज़ोर आवाज़ आई। क्या कोई है? लेकिन सवाल ये था कि इस तूफानी रात में कौन आएगा? चींटी, जो हमेशा मेहनत की मिसाल समझी जाती थी, आज खुद कमज़ोर पड़ चुकी थी। मुसलसल मेहनत, ठंड और आराम ना करने की वजह से चींटी बीमार हो गई थी। जिस्म कांप रहा था, सांस भारी थी और आंखें बंद होने लगीं। पूरा जंगल अपने अपने घरों में बंद था। इतनी सर्दी में बाहर जाना? जान है तो जहान है। दरवाजे बंद होते गए, आवाजें खामोश हो गईं। और फिर बर्फ के तूफान में एक साया आहिस्ता आहिस्ता चलता दिखाई दिया। वो टिड्डा था। वही टिड्डा जिसे सब सुस्त कहते थे, जिसे कोई संजीदा नहीं लेता था। उसने चींटी का दरवाजा खटखटाया। ठक ठक। दरवाजा खोलो, मैं हूं। कोई जवाब नहीं। टिड्डे ने दरवाज़ा धकेला और अंदर दाखिल हुआ। चींटी ज़मीन पर लेटी थी, बुखार में तप रही थी और अकेली थी। टिड्डा रुक गया। दिल तेज धड़कने लगा। अगर मैं देर कर देता तो। लेकिन टिड्डा रुका नहीं। वो बाहर गया, बर्फ पिघलाई और गर्म पानी ले आया। लकड़ियां जलाकर आग रोशन की और अपनी जमा की हुई खुराक चींटी के पास रख दी। पूरी रात वो वहीं बैठा रहा, कंबल ठीक करता रहा, पानी देता रहा और आहिस्ता से कहता रहा, सो जाओ, मैं यहीं हूं। जब सुबह हुई, सूरज निकला, बर्फ चमकने लगी। चींटी ने आंखें खोली। सामने टिड्डा था, थका हुआ लेकिन मुस्कुरा रहा था। चींटी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने सारी जिंदगी सिर्फ मेहनत को सब कुछ समझा, लेकिन आज मैंने सीखा इंसानियत इससे भी बड़ी चीज है।